to you, beloved channel, Learn English with Roshan. This is Roshan as the channel host. Today I will be coming up with the class 10 boards 2022 term 2 examination. As all class 10 students are demanding, and on their demand we are here again with the term 2 English examination, which you all know as per day sheet is on 27th of the April 2022. तो आप सबको जैसा कि पता है, आप लोगों ने क्लास 10 वालों के जो एग्जामिनेशन है वो 27 अप्रैल को है, यानी कि आज से 3 दिन 2 दिन आपके पास बचे हैं तैयारी करने के। तो आज मैं तैयारी करने की और स्ट्रेटेजी बता दूंगा सैंपल पेपर के थ्रू कि कैसे आपको क्लास 10 का एग्जामिनेशन देंगे, जो कि आपका 27 अप्रैल को है। तो हम आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करके समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंपल पेपर एंड वन मोर थिंग्स। सो सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, क्या पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न। सेक्शन ए जो टर्म 2 में आपका आएगा, आपने टर्म 1 दिया, एमसीक्यू में दिया, बट इस बार कैसे रहने वाला है आपका रिटर्न रहने वाला है, आपको आंसर्स को लिखने हैं। तो रिटर्न फॉर्म में आएगा। सेक्शन ए में रीडिंग आएगी। रीडिंग मतलब आप पढ़ के कितना समझते हो, अनसीन पैसेज आप कितना समझते हैं वो आपको चेक करना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज एक आता है, और दूसरा जो पैसेज आता है आपका वो एनालिटिकल पैराग्राफ। Second analytical paragraph will be consisting of pie chart, graph, in which there will be questions according to the graph pie chart. So आपको एनालाइज करते हुए, आपको डाटा एनालाइज करते हुए ही आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने सेकंड पैराग्राफ के। अब मूव करते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी कंसिस्ट राइटिंग सेक्शन एंड द ग्रामर वन। तो राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे क्लास 10 के। खासकर राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ आने वाला है, जैसे कि मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। और ग्रामर में आपका डिटरमिनेंट्स, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, all the things, but that will be in the error detection, reported speech आप लोगों का आने वाला है। तो आपका error detection और reported speech, तो दो चीजें ध्यान रखें आप लोग और इनको तैयार कर लें ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो। और एरर डिटेक्शन के लिए 10 मिनट्स पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज राइटिंग सेक्शन, जो लिख नहीं पाते बच्चे। तो लिखना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल लेटर आपका आएगा। पहला जो होता है वो आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है, कुछ आपको इंक्वायरी करनी है। आप कोई ना कोई ऐड देखते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ऐड क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे आपके, ऐड आ सकता है। ऐड को देख के आपने अगर न्यूज़पेपर में ऐड देखा, फिर आपको इंक्वायरी करनी है। आपसे बोल जाएंगे उस पर इंक्वायरी करो, मतलब उसमें लेटर लिखो इंक्वायरी का। फिर आपको उसमें सेंडर्स एड्रेस डालना है, फिर आपको उसका डेट डालना है, रिसीवर्स एड्रेस, फिर रिसीवर्स का एड्रेस डालना है, और फिर आपको सब्जेक्ट, सर, मैडम और दिस इज विद रेफरेंस। तो स्टार्टिंग लाइन्स वगैरह मैं बता रहा हूँ, आगे तक लास्ट तक वीडियो को देखना। सेकेंड लेटर आएगा आपका प्लेसिंग एंड ऑर्डर। आपको कुछ खरीदना है तो उसके लिए आपको लेटर लिख के ऑर्डर देना है। अगर आप मान लो स्पोर्ट्स टीचर हो तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर आप लाइब्रेरियन हो तो आपको बुक्स मंगानी है। साथ ही साथ आपको ये लिखना है। अगर आप ये नहीं लिख पाते 100 to 120 वर्ड्स में लेटर नहीं लिख पाते आप, तो आप लिख सकते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है एनालिटिकल पैराग्राफ। ये क्या होता है, इसमें अगर आप सैंपल पेपर भी चेक करोगे तो एक टेबल सा दिया हुआ है, उसमें आपको एनालाइज करना है, और उसमें जो सेटबैक्स होते हैं उसके सिचुएशन के आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट दिए हुए। तो कंपेयर करके आपको सेंटेंसेस डेवलप करना है पैराग्राफ का। तो ये दोनों काम आपको करने हैं राइटिंग सेक्शन में। मस्ट डू क्या है आपके लिए, तो इम्पोर्टेंट जो आपको करना ही करना है। तो सबसे पहले सैंपल पेपर मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया, वो लेके आप एक बार बैठेंगे और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मस्ट है सैंपल पेपर, आपको एग्जाम का कैसे आना है पूरा पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर करें जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पर डली हुई है, उनको अभी सॉल्व कर दें। इसमें क्वेश्चन जो है सेम आने के चांसेस भी हैं सैंपल पेपर के। और बात करेंगे हम इंक्वायरी लेटर की, तो अब फॉर्मेट को समझते हैं भाई और इंक्वायरी लेटर को देखते हैं। Writing section important part which is the formal letter. First of all I will tell you inquiry letter. तो inquiry letter देखेंगे, और inquiry letter लिखते क्यों है। तो भाई मान लो आपने यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंच कोर्स, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स, या मान लो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। एक लेटर आपने न्यूज़पेपर में देखा, उसमें स्पोकन इंग्लिश कोर्स लिखा है।
आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट का डब्बा भी बन के आएगा आपको क्लासिफाइड सेक्शन का। फिर आपको वहाँ पे इंक्वायरी करनी है, एडवर्टीजमेंट देख के ही इंक्वायरी होती है हमारी। तो स्पोकन इंग्लिश में देखा, आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। और फिर आपको डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़कर डेट क्या लिखना है, डेट का फॉर्मेट ध्यान रखें, ये वर्ड ना लिखे, ये आप डायरेक्ट डेट लिखना है। डायरेक्ट मान लो आपका पेपर 27 अप्रैल और फिर कॉमा आएगा और फिर 2022, तो ये आपको ऐसा डेट रखना है। फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन, मतलब किसको भेज रहे हो आप, किसको भेज रहे हो, मान लो शॉप वाले को भेज रहे हो, इंस्टीट्यूट वाले को भेज रहे हो, तो उसका नाम और इंस्टीट्यूट का नाम है तो इंस्टीट्यूट का नाम, फिर डेजिग्नेशन और एड्रेस आएगा। मान लो आप वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को भेज रहे हो, द रिसेप्शनिस्ट, मान लो आप भेज रहे हो द फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स इंस्टीट्यूट, तो ऐसे करके कोई भी कोर्स हो सकता है। फिर आपको सब्जेक्ट एक लाइन में लिखनी है, शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। एक लाइन में कैसे लिख सकते हो, इंक्वायरी अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स, तो ये आपने लिख देना है, एक लाइन में लिख दिया। अब आपको सैल्यूटेशन देनी है, सैल्यूटेशन सर मैडम, उसके लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर दें, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट नंबर। आप ये इस रेफरेंस से लिख रहे हो क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट देखा है, तो एडवर्टीजमेंट कहाँ देखा, कब देखा, वो सारा आपको मेंशन करना है। मान लो हिंदुस्तान टाइम्स में देखा, डेटेड या ऑन लगा के आप बता सकते हो। मान लो 26 अप्रैल के क्लासिफाइड कॉलम में हिंदुस्तान टाइम्स में देखा, तो वो बता के फिर आप इंक्वायरी लिखोगे, फिर लिखोगे फर्दर डिटेल्स, फिर आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका आता है आई होप दैट आई विल गेट द प्रोस्पेक्टस, देन थैंक यू, देन योर्स ट्रूली, और फिर नेम लास्ट में लिख के आपको खत्म हो जाना है। ठीक है, आई वुड लाइक टू आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जरूर दिखाना है अपना, कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, जो भी आपने ऐड देखा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई वुड लाइक टू नो सम डिटेल्स। आपको जानकारी निकलवानी है, क्या करना है, इंक्वायरी लेटर में इंफॉर्मेशन चाहिए उस जगह से, तो ध्यान दें इस चीज को। आई वुड लाइक टू नो डिटेल्स ऑफ बिलो, डिटेल्स जैसे फी स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन, फैकल्टीज, टाइमिंग, इन सभी की डिटेल्स आपको ध्यान रखना है। जैसे कि क्या क्या डिटेल्स हो सकती है, फी स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ये लिखिएगा। ये स्टार्टिंग की लाइन फॉर्मेट को फॉलो कर दोगे और ट्रूली थैंक यू लिख दोगे तो आपके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपको इंक्वायरी लेटर एंड कैसे करना है, इस चीज को ध्यान दें। आई होप यू विल रिप्लाई, आपको रिप्लाई चाहिए वो जो क्वेश्चन आपने पूछे, तो यू विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल और पॉजिटिवली। पॉजिटिवली मतलब क्या होता है, अच्छे से। सो हम देखेंगे यू मस्ट सेंड प्रोस्पेक्टस, आपको प्रोस्पेक्टस की नीड पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि सारा चिट्ठा होता है पूरे इंस्टीट्यूशन का, कि कितना क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में होती है, किसी कॉलेज की, स्कूल की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की। ठीक है भाई, तो आप वो मांगेंगे, फिर थैंक यू बोलेंगे, योर्स ट्रूली, और फिर नेम जो लिखेंगे अपना नहीं लिखना, क्वेश्चन में आपको नेम दिया होगा, क्लास लिखना, क्लास लिख सकते हैं आप लोग, तो ये काम आप जरूर कर लेंगे। तो इससे आपका प्लेसिंग और सॉरी इंक्वायरी वाला खत्म होता है। नेक्स्ट लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर का प्लेसिंग एंड ऑर्डर वाला है, वो समझते हैं वो कैसे होता है। तो भाई इसको हम देखते हैं, बिठा देंगे। अब अगर आप इंक्वायरी वाला नहीं करते तो प्लेसिंग ऑर्डर वाला आ जाता है। मान लो तो आपको कैसे करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब ऑर्डर देना है। तो सेंटर एड्रेस सबसे पहले आएगा, स्कूल का हो सकता है आपका, मान लो आप स्कूल के टीचर हो, लाइब्रेरी हो, कहाँ का डालो, घर का थोड़ी डालो, उसमें आप स्कूल का डाल सकते हो। मान लो RSDB या फिर DPS पब्लिक स्कूल दिल्ली। फिर डेट जो है आप, हाँ मुझे लगता है आपको एग्जाम वाला डेट जाना चाहिए, ऐसे आप डेट डाल सकते हो 27 अप्रैल 2022। एंड आपको तो शॉपकीपर, जिस शॉपकीपर को लिख रहे हो, जहाँ से भी आपको बुक या आपको स्कूल इक्विपमेंट या जो भी ऑर्डर करना है उसका नेम एड्रेस लिख दोगे। मान लो मैंने लिख दिया चावला स्पोर्ट्स सेंटर, चावला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा शॉर्ट एंड क्लिप स्नो ओवर, जो चाहिए वो लिख दिया। मतलब कि प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यहाँ बुक्स लिख सकता हूँ, अगर बुक्स मंगानी है तो प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर बुक्स, बस एक लाइन छोटा सा लिखना है। इसके बाद देखिए हम मेन कंटेंट पे आएंगे, सेलिब्रेशन के बाद वो देखते हैं वो कैसे लिखना है।
गाइस आपको लिखना है स्टार्टिंग में कंटेंट ऐसे शुरू करना है, दिस इज विद रेफरेंस टू इंक्वायरी नंबर। आपने पहले इंक्वायरी की थी कि हमें आपके यहाँ से सामान लें, तो हमें बता दें कि ये अवेलेबल है नहीं। इंक्वायरी नंबर आप 4 लाइन को कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं डालना तो दिस इज विद रेफरेंस और वी वुड लाइक टू ऑर्डर, वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव डन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो मैंने लिखा है वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी वांट टू प्लेस ऑर्डर ऑफ बिलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। डायरेक्ट मेन वर्ड लिखेंगे कि हम जो है ये सामान मंगवाना चाहते हैं। उसका टेबल बनाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर टेबल नहीं बनाते तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या क्या मंगाना है। सीरियल नंबर सबसे पहले मान लो आपको इक्विपमेंट में मंगानी है बॉल, तो बॉल मंगानी है भाई, कंपनी बता सकते हैं कौन से बॉल मंगानी है। मान लो आपको मंगानी है कॉस्को की बॉल, कॉस्को मान लो क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स क्या है क्रिकेट। अब क्वांटिटी बतानी पड़ेगी कितनी मंगानी है, तो क्वांटिटी मेंशन करना जरूरी है, 10 मंगानी है। मान लो आपको मंगाना है फुटबॉल, है ना, फुटबॉल मंगाना है। मान लो बॉल छोड़ो, रैकेट मंगाना है, कॉस्को की रैकेट। मान लो इसका बैडमिंटन आपका स्पोर्ट्स हो गया और आपको मान लो ये 5 मंगाना है। तो ऐसे करके आप टेबल बनाओगे, फिर इसके लास्ट की लाइन लिख दोगे और थैंक यू करके ये खत्म होगा। तो हम आगे देखेंगे लास्ट की लाइन क्या होगा। आई होप टू गेट डिलीवरी ऑन टाइम। तो टाइम पे आपको मिले, आप ऐसे करके लिख सकते हो इफ अगर कुछ पाया जाता है, मान लो इफ एनी प्रोडक्ट एनी इक्विपमेंट found damaged, it must get returned. Return or replace as per return policy। तो ये रिटर्न करना चाहिए अगर खराब निकलता है, कुछ आपने सामान मंगाया तो ये लिखना है इसमें। फिर थैंक यू योर्स ट्रूली लिखना है। yours truly, faithfully, फिर नेम लिख देना, आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पे हमारा लेटर खत्म होता है। अब लेटर के अगर आप नहीं करते हो तो आपको लॉन्ग राइटिंग नहीं एनालिटिकल पैराग्राफ मिल जाना है, जैसा कि जो कि 5 मार्क्स का आने वाला है और 120 वर्ड्स में लिखना है। आपको मैंने बताया सैंपल पेपर में आप देख सकते हैं, उसमें से आपको सेंटेंसेस डेवलप करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंपेयर करना। तो आपको जो डाटा मिला है उसको कंपेयर करें कि इसमें इतना था, इस साइड ये ऐसा है। तो जो आपको डाटा चार्ट, पाई ग्राफ जो भी मिला है, पाई चार्ट आपको ग्राफ मिला है, तो उसमें आप कंपेयर करो डाटा को और लाइंस बनाते जाओ कि ये यहाँ पे होता है, ऑन द अदर हैंड दिस हैपेंस, 50% पीपल डू दिस, 20% डू दिस। सो ये ऐसे करके आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं सेक्शन सी पे, जो कि 20 मार्क्स का आने वाला है। कितने मार्क्स का आने वाला है सेक्शन सी? 20 मार्क्स का। वो दोनों 10-10 के, और ये वाला 20 मार्क्स का। सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपका सेक्शन सी विच इज ऑफ लिटरेचर। सेक्शन सी किस चीज का होता है? लिटरेचर का। तो इसमें दोनों बुकें आपको पता है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, FPWF। और इसमें आपके चैप्टर से, पोयम से क्वेश्चन आने वाले, चैप्टर से, पोयम से क्वेश्चन आने वाले फर्स्ट फ्लाइट के शॉर्ट राइटिंग में। अगर आपने अपने चैप्टर ढंग से पढ़े, उसके क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी के ही सैंपल पेपर के दिए, तो पक्का आप आराम से ये वाला क्वेश्चन और ये वाला फॉर्म कर दोगे। ये वाला पार्ट आप अपने एग्जाम का आराम से इजीली कर दोगे। और शॉर्ट वाले 2-2 मार्क्स के आएंगे, 4 से 6 करने को, और लॉन्ग वाला 4 मार्क्स का आएगा आपका, जो कि होगा वैल्यू बेस्ड। यस है, वैल्यू बेस्ड मतलब होता है आपको उसमें आपको ज्यादा कुछ स्टोरी से रिलेटेड नहीं होगा, आपको अपना दिमाग लगाना है। आपको वहां पे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, पर पता लगाना है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्योंकि हम देखेंगे कि 2 चैप्टर्स मर्ज होकर के आए हैं। अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी देखोगे तो उसमें भोली का और मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का मर्ज होकर के आए। प्रांजल वाला ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 2 पार्ट मर्ज हो गए, पूर्व और टी फ्रॉम असम मर्ज हो गया। तो ऐसे मर्ज होकर के आए, डायलॉग कंप्लीशन करने को आया है प्रांजल वगैरह के बारे में। तो ये क्या समझना है आपको
कि जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले आएंगे वो वैल्यूज आएंगे, उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, ना कि आपको बुक के ही सहारे करना है। शॉर्ट वाले तो आप बुक के अकॉर्डिंग कर लोगे, आपने चैप्टर पढ़े, पोएम पढ़े हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फील और फर्स्ट फ्लाइट के, तो ये आपके सेक्शन ही था। तो ये सारा आपका जो पूरा पेपर पैटर्न आपको मैंने समझा दिया इस वीडियो के थ्रू। वीडियो थोड़ी लंबी थी बट आप एंड तक देखें, सैंपल पेपर को समझें, और आई होप आप अपना एग्जाम बेस्ट देंगे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 10th के बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए हम स्टार्ट करने वाला सैम्पल क्वेश्चन पेपर और फॉर दी टर्म 2। तो कौन से टर्म के पेपर होने जा रहे हैं आप लोगों के? टर्म 2 के, खासकर 10th वालों के 27 अप्रैल को पेपर है, और इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज लिटरेचर का 184 कोड है गाइज। तो इसमें आप ध्यान देना कि आपको कैसे करना है। रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का एक पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें डेको टेक्नोलॉजी के ऊपर आया हुआ है। तो गाइज रीडिंग सेक्शन को भी हल्के में ना लें, अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। 3 सेक्शन रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर का रहने वाला है। सारे क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली करने हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सी कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज एक मिलेगी, उसको आप पढ़ें, कहाँ से लिएगा उसका सोर्स भी मेंशन है। फिर क्वेश्चन है व्हाट डज़ द राइटर मीन बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट्स अ वैल्यूड ट्रेडिशन। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है जो आपका राइटर है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखें आप, इन चीज़ों से ही हमें पता चलता है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रख के ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको हेल्प करेंगे। सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हो गए या प्रैक्टिस पेपर के हो गए, तो ये आपको एक आइडिया दे देंगे कि कैसा पेपर आने वाला। तो इनको ज़रूर देख के जाएं 27 तारीख के पेपर के लिए, क्लास 10th के इंग्लिश का खासकर, और अपने चैप्टर्स आई होप आप लोगों ने सही से तैयार कर लिए हैं। तो एक और आपका पैसेज आने वाला नेक्स्ट जो है वो केस स्टडी है, इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल्स ऑन इकोलॉजी। तो आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इकोलॉजी हमारी इन्वायरमेंट है वो कैसे इफेक्ट होती है। सो देयर वाज 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। इसमें ऑब्जेक्टिव, इसमें स्टडी एक बिल्कुल डाटा है। द स्टडी टाइटल्ड अवेयरनेस टूवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ फेस्टिवल ऑन इकोलॉजी। देयर वाज 2 मेन ऑब्जेक्टिव स्टडी। ये हमारा क्या है? दिस इज़ गाइस डाटा। तो ये डाटा टेबल के फॉर्म में जो है, ये डाटा एनालिटिकल आपको एनालाइज करके ये करना है, ठीक है गाइस। कैसे करना है? ये इसको एनालाइज करो, कंपेयर करो, ठीक है, इसको कंपेयर करो, एनालाइज करो, और फिर आपका ये होता चला जाएगा। इसमें कंपेयर तो वो आगे करना ही है आपको। इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाई डू रिसर्चर्स कॉल पॉल्यूशन फ्लिप साइड फेस्टिवल्स। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, साथ ही साथ सेक्शन बी इम्पॉर्टेंट वाला आपको बता दूं मैं, राइटिंग सेक्शन ग्रामर का 10 मार्क्स का जो आएगा, इसमें आपको सेल्फ हेल्प मैगजीन के थ्रू एक पब्लिकेशन ने जो है, यहाँ पे लेटर नहीं दिख रहा है हमें दिख रहा है एक एनालाइज करते हुए सेटबैक को लेकर के एक ये डाटा है गाइस। क्या है ये एक डाटा है। इस डाटा को आपको क्या करना है? इस डाटा को आपको ध्यान रखना है कि समझना है कैसे इफेक्ट पड़ा, कैसे नहीं पड़ा। फिर इसी में से सेंटेंस, इसी में से आपको ना वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं इसमें से सेंटेंस बनाओ। इनको आप क्या करो? सेंटेंस बनाओ। इनमें जितने आपको सेटबैक, 2 तरीके से हेल्दी प्रोसेसिंग होती है, एक इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुल्ली होता है, डिज़ायर टू फील इट, लर्न फ्रॉम इट। मतलब आप सेटबैक लेते हो, फीलिंग आप सेट करते हो, तो उससे 2 असर पड़ता है आपको। आपके लाइफ में कुछ बैक आप खाते हो, तो दोनों तरीके से अगर अच्छे से हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली, उसमें से सेंटेंस डेवलप करना है आपको। पैराग्राफ लिखना है, कितने वर्ड्स का? आपको पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स का, एनालाइज करते हुए रिस्पॉन्सेस को, ठीक है गाइज। तो आप इसको एनालाइज करें। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये देखते चले। अब आता है लेटर लाइक तुम जावेरी हो, सामीना जावेरी, वडोदरा गुजरात से। आप एक ऐड देखते हो तो ये पक्का ऐड देखने वाला इंक्वायरी लेटर होता है। इंक्वायरी लेटर पढ़ लें। क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कंपटीशन को लेकर के एक ऐड आया हुआ है। क्रिएट एन एजुकेशनल बोर्ड गेम बनाओ एजुकेशनल, मुंबई में जुलाई 2022। ये आप ऐड देख लेंगे। ऐड देखने के बाद यू विश टू पार्टिसिपेट, आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन। 3 टॉगल गेम्स को आप 120 वर्ड्स में क्या लिखोगे? एक लेटर लिखोगे इंक्वायरी करते हुए, इंक्वायरी लेटर लिखोगे। 16 और ग्रुप एंट्रीज है या नहीं है पूछोगे आप। सो द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ बीन एडिटेड। तो एरर डिटेक्शन का 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। एरर डिटेक्शन का 3 मार्क समझ रहे हो, बहुत होते हैं गाइज। तो 3 मार्क का क्वेश्चन आपका आने वाला है एरर डिटेक्शन में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो 3 मार्क का क्वेश्चन आपको करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इसमें क्या गड़बड़ी है वो देखना है। मैनी स्टूडेंट एडमिट डूइंग सो फॉर दोज हु डू। तो फॉर दोज हु डू, फॉर दोज हु डज,
गलत है। शुडंट एडमिट डूइंग सो, शुडंट एडमिट डन सो। तो क्या गलती है इसमें? वर्ब की गलती है, आर्टिकल की गलती है। वी ऑफन मेक मिस्टेक्स, तो वी ऑफन मेक मिस्टेक्स होगा या वी ऑफन मिस्टेकन होगा? क्या हो सकता है इसमें? मिस्टेक मुझे गलत लग रहा है। तो इसमें आप ऐसे करके इसके देखेंगे और पूरा सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर काफ़ी सारे DOE की वेबसाइट से लेकर सॉल्व करें। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक मार्क का आने वाला, भले एरर डिटेक्शन, लेकिन काम तो आपको आगे आएगा ही। ये आ गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है गाइज। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख जाओ। उसमें उसके लिए मेरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। उसमें आपको सबसे पहले करना क्या, उसने क्या कहा नरेट करना है। लाइक आस्क्ड हिम दैट I had drawn the diagram bacteria but you can't see it because it is not possible in the naked eye. So what does I ask? Why did you submit a blank sheet? So he asked him that why had he submitted a blank sheet. ठीक है, तो ये आपको चेंज करके लिखना है। सेक्शन सी में लिटरेचर का गाइज, यस सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट, 20 मार्क्स का है। ठीक है, कितने मार्क्स का है गाइज? 20 मार्क्स का है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, है ना। 20 मार्क्स का है। तो क्या इसमें देखना है आपको? इसमें आपको देखना है खासकर क्वेश्चंस को। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धाज रिक्वेस्ट, थोड़ा आगे हो गया। फॉर द हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स, तो मस्टर्ड सीड्स क्यों मंगाते हैं? बुद्धा द एबडिशन टू कंडीशन टू इट, जस्टिफाई हाउ एनिमल्स वॉल्ट विटमैन इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड एंड इट्स वे। तो इंसान की क्रिटिसिज्म कैसे की है वॉल्ट विटमैन ने अपने पोएम में। कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन शी सेज विल यू प्लीज़, तो एक क्वेश्चन है हमारा। तो कमेंट ऑन दी, आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, इसमें जो मदर अमांडा की है वो कह रही है, तो वहाँ पे क्या कहना चाह रही है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगे, उसको डांट रही। सो अब बैलेड क्या होता है? एक फॉर्म होती है, लाइक राइमिंग देखी जाती है इसमें। तो पोएम में कैसे यूज़ किया गया है ये नाम जो है, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, ये ध्यान रखना है आपको। विच टू इशूज़ अबाउट हिमसेल्फ कन्विंस्ड लोमोव हिज डिसीजन टू गेट मैरिड। तो लोमोव क्यों मैरिड होना चाह रहा था, ये चीज़ देख लें। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है गाइज, वो किस चीज़ को लेकर के आता है? वो आता है आपका 120 वर्ड्स में ईच होते हैं। इसमें पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल को लेकर के मोरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आना है आपका एक बड़ा सा, तो उसमें तैयार कर लें। इसमें देखो 2 चैप्टर्स को मिक्स कर रखा है। पहली बात तो आप ये ना सोचें कि एक ही चैप्टर से आएगा, आप घबराए ना। ये 2 चैप्टर का भी देख के आपको, ये जितना सैम्पल पेपर है वो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इसके आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि इसका MSB दे रखा है, मार्किंग स्कीम, उसमें से देख लें, टॉपर्स की सीट देख लें। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ऑप्शंस दे रखे 4 मार्क के लिए आए हैं लॉन्ग आंसर 120 वर्ड्स में, तो वो आप ध्यान से, इसमें प्रांजल, राजवीर, नेक्स्ट सेक्शन है कूर्ग, मतलब कूर्ग और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जो 2 अलग अलग पार्ट है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के, उनको जोड़ के बोला है कि कूर्ग जाना है इन दोनों को घूमने नेक्स्ट ट्रिप पे, तो वो बताओ कूर्ग कैसी जगह है। राजवीर है, प्रांजल, इनका एक ये पूरा डायलॉग बाजी है, इनकी ये पूरी डायलॉग कंप्लीशन करने को। फार्स इज़ अ काइंड ऑफ कॉमेडी विच इंक्लूड सिचुएशन एंड डायलॉग्स। तो यहाँ पे द प्रपोजल में फार्स है, मतलब सिचुएशन डायलॉग है, डायलॉग्स बहुत सारे लोग, ये कहता है नतालिया, फिर ये कहती है। इसको लेके आपको रिडिकुलस, एक्सक्रेटेड एंड इवन एब्सर्ड, मतलब बोलते जाते हैं तो और चीज़ें निकलती जाती हैं, तो ऐसा आपको इस प्ले में देखने को मिला था प्रपोजल वाले में, तो इसको आप करें। बाकी आपको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ये मैंने PDF के थ्रू, सबसे पहले मैंने आपको समझाया लेटर वेटर कैसे लिखना है, आपको फॉर्मेट बताया कैसे आपको 10th का क्लास का 10th का 27 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम देना है, और इन चीज़ों का ध्यान रखना, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेना है। इसमें पेपर पैटर्न आपको क्लियर करवा दिया गया है। साथ ही साथ आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम कल परसों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज संडे का दिन है, 24 तारीख है, आपके पास 2-3 दिन और बचा है। 2 दिन में ढंग से आप इंग्लिश पढ़ लें और कोई सब्जेक्ट ना छुए, फिलहाल छू भी रहे हैं तो इसको भी ज़्यादा टाइम दें, 3-4 घंटे इंग्लिश को क्वेश्चन पिछले साल के करें, प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन करें, बाकी ईजी आएगा। 30% से रिड्यूस है आप लोगों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर दीजिएगा कोई भी डाउट हो तो आपको, और यहाँ पे मैंने सारा बता दिया कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है। अटेम्प्ट करना आपको, आपके ऊपर है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।